हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर थर्ड में भी पहली वीडियो हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मेटल कितने तरह के होते हैं, फेरस क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है, रॉक, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री में क्या फ़र्क है, कौन से मेटल्स मिनरल्स कौन से रॉक में पाए जाते हैं, ये सब हमने देख चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट। जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से कौन सा नेचुरल रिजर्व कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ हम रहते हैं। चाइना और इंडिया में क्या पाया जाता है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं एशिया में। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इनकी कि यहाँ पे आयरन ओर के बहुत लार्ज डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जिसको लौह अयस्क। तो लौह अयस्क यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, और एशिया में और क्या मिलता है? एशिया मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टीन। दुनिया में जितनी भी टीन बनती है ना, उसका आधे से ज़्यादा सिर्फ एशिया प्रोड्यूस करता है। जब मैं एशिया की बात करूँ, इसका मतलब मैं एशिया में जितने सब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया और चाइना, सिर्फ इन्हीं दोनों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश में, इधर इराक, ईरान, ये सब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा टीन सिर्फ एशिया में बनता है। ठीक है, चाइना में और क्या मिलता है? लेड, एंटीमनी, टंगस्टन, ये सारी चीज़ें जो चाइना में मिलती हैं। पूरे एशिया में क्या मिलता है? पूरे एशिया में मतलब कि ये फैला हुआ है, कहीं पर्टिकुलर एक जगह, स्पेसिफिक एक जगह नहीं, मैक्सिमम जगह मिल ही जाता है। जैसे मैग्नीज, बक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सारी ऐसी चीज़ें जो मैक्सिमम हर जगह मिल रही है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा, वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन हर जगह मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई एशिया की। चाइना और इंडिया आयरन ओर के बड़े उत्पादक हैं। एशिया में टीन का आधे से ज़्यादा, वर्ल्ड के टीन का आधे से ज़्यादा यहीं एशिया में मिलता है। चाइना में ये तीनों चीज़ें मिलती है और पूरे एशिया में ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में क्या मिलता है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। आयरन ओर तो देखो इंडिया और चाइना में भी मिलता है, लेकिन पूरे यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर। ये लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करता है यूरोप में। ठीक है, अब आयरन ओर मिलता कहाँ पे है? आयरन ओर रसिया में मिल जाता है कई बार, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस, इन चारों देश में मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे रसिया तो एशिया का पार्ट है। देखो एशिया का पार्ट नहीं है एक्चुअली। रसिया कुछ अगर ऐसे है ना, ऐसे करके कुछ है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये यूरोप में है, ये पूरा एशिया में है। कहने को मतलब यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे टर्की है, टर्की भी ऐसे ही फैला हुआ है। तो जब मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप वाले पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो रसिया में भी पाया जाता है, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप का मतलब है कि इस तरफ यूरोप अगर कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा समथिंग करके कुछ एक मैं बना रहा हूँ, ऐसे ऐसा समथिंग है, तो इस तरफ पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे रसिया आता है, तो इस तरफ क्या पाया जाता है? ये कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये सब पाए जाते हैं ईस्ट की तरफ। नाउ ये तो हो गया यहाँ पे यूरोप की बात। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है? द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। 3 तरह के जोन बना दिए गए हैं, इन तीनों जोन में पाया जाता है। कैनेडियन रीजन यहाँ पे जैसा कि नाम है इसमें कनाडा, तो कनाडा की जगह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कनाडा है, ऊपर नॉर्थ की तरफ है कनाडा। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ की तरफ है कनाडा और नीचे की तरफ है अमेरिका। हालांकि साइड में अलास्का है, तो यहाँ पे भी अमेरिका है, तो वो साइड में वेस्ट में है। कैनेडियन रीजन में क्या है? आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सारी की सारी चीज़ें कैनेडियन रीजन में मिलती है। नेक्स्ट क्या है? एपेलेशियन रीजन, इसमें यहाँ पे कोल मिलता है। ठीक है, कोल मतलब कोयला। थर्ड क्या है? वेस्टर्न माउंटेन, वेस्टर्न ये इस तरफ का माउंटेन, अलास्का है ना इधर, अलास्का ये अमेरिका का पार्ट है अलास्का, तो अलास्का की तरफ मिलता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या मिलता है? कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें इस तरफ वेस्टर्न रीजन में मिलती है। ठीक है, अब मैं सिर्फ अलास्का की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अमेरिका का वेस्ट रीजन भी आप कह सकते हो। तो वेस्ट साइड में ये सारी चीज़ें मिलती है जो मैंने अभी नाम लिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब साउथ अमेरिका का देखते हैं। साउथ अमेरिका में क्या मिलता है?
साउथ अमेरिका में मिलता है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बक्साइट, मिका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साउथ अमेरिका में मिलती है, काफ़ी चीज़ें हैं। मिनरल ऑयल भी मिलता है, कहाँ मिलता है साउथ अमेरिका में? वेनेजुएला में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, चाइल में मिलता है, पेरू में मिलता है, कोलंबिया में मिलता है। ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिनरल ऑयल मिलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर का मतलब है कि उच्च कैटेगरी का, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। तो बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में मिलता है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए बढ़िया क्वालिटी का तो ब्राज़ील में मिल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे देश होंगे लेकिन वहाँ पे कम मात्रा में मिलता है, ब्राज़ील में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। चाइल और पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर का बहुत लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइल और पेरू। चाइल ये इस तरफ वेस्ट की तरफ ऐसे करके एक सीधी सी लाइन है, इस तरीके से चाइल देश है, ठीक है। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। अब देखो, मैंने अभी बोला था कि एशिया जो है ना, एशिया टीन का आधे से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एशिया। लेकिन बाकी भी तो कोई करता होगा ना, तो यहाँ पे बाकी करता है ब्राज़ील और बोलीविया। बोलीविया क्या करता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टीन का। टीन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये करते हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ एशिया की बात कर रहा था, यहाँ पे देश की बात हो रही है, 2 देश हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ के रखना। वहाँ पे पूरा एशिया मिलके आधे से ज़्यादा कर रहा था, यहाँ पे 2 देश मिल रहे हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट बन जाते हैं। एशिया में तो बहुत सारे देश हैं ना, सब मिल के आधा कर रहे हैं, आधे से थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। ये दोनों मिल के ही लगभग ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाता है ज़्यादा इनका। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टीन। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में क्या मिलता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड मिलता है सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। गोल्ड मिलता है, प्लेटिनियम मिलता है, महंगी महंगी चीज़ें मिलती है अफ्रीका में। हालांकि गरीब देश है लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी महंगी मिलती हैं यहाँ पे। तो गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड मिलता है साउथ अफ्रीका, सबसे साउथ में, टिप कह सकते हो आप इसको, जिम्बाब्वे, जायर। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे गोल्ड मिलता है। ऑयल कहाँ मिलता है? ऑयल मिलता है नाइजीरिया, लीबिया, एंगोला, ये 3 जगह है जहाँ पे ऑयल मिलता है। अफ्रीका में और क्या क्या मिलता है? कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बक्साइट। ये सब अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है, तो कहीं पे भी मिल सकता है ये। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो कि बिल्कुल साउथ में है, साउथ ईस्ट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि कोने में, इंडिया के भी काफ़ी कोने में पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट। बक्साइट का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है इसका। गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, ये टीन, निकेल, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। एक गोल्ड का खदान था जो कि ऑस्ट्रेलिया में बंद किया गया काफ़ी टाइम बाद, हो गया इस बात को भी लगभग 1 साल के आसपास हो गया, तो मेरे को अभी याद आया तो मैंने सोचा बता दूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है कि गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन और निकेल, ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। इट्स ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। मतलब ये सारी चीज़ें तो मिलती है, साथ में ये कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की बात। एक और बचता है अंटार्कटिका, जहाँ पे बर्फ़ है सारा का सारा, ठीक है। तो देखो अंटार्कटिका में अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खोज भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ऐसे निकाला भी नहीं गया है कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या, निकाला ही नहीं गया है, तो ऐसे कह सकते हो आप। तो अंटार्कटिका में क्या है? देयर इज़ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स। मैंने बताया ना अभी कि बहुत ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, अभी कुछ ऐसा श्योर नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने कुछ ऐसा साइंटिफिक निकाला नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल प्रेजेंट ऑल इन कॉमर्शियल, सॉरी यहाँ पे ओनली होता, ONLY, ओनली कॉमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारी चीज़ें, ये कॉमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है। अब कोल कहाँ पे है? कोल है ट्रांसटेरेटिक माउंटेन्स, ये माउंटेन है अंटार्कटिका में, उस जगह पे कोल पाया जाता है। कोल मतलब कोयला, ठीक है। अब आप बोलोगे इतनी ठंडी जगह पे भी कोयला है, तो ठंडी जगह तो देखो सरफेस पे है ना, ज़मीन के नीचे तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे गर्म ही होगा ना, तो वो चीज़ गर्म मतलब हीट, प्रेशर, इन सब के कारण तो कोल भी पाया जाता है वहाँ पे। और आयरन कहाँ पाया जाता है? नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन। तो ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, उसके नियर में पाया जाता है आयरन,
ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट की बात कर ली हमने कि इन कॉन्टिनेंट्स पे ये पाया जाता है। बट अगर हम बात करें इंडिया की, स्पेसिफिक इंडिया की, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम इंडिया की स्पेसिफिक बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का ये समझना, तो इंडिया का भी देखना पड़ेगा। तो हाई ग्रेड आयरन ओर, हाई ग्रेड मैंने बताया था ना कि उच्च कोटि का कह सकते हो आप इसको, बढ़िया। तो आयरन ओर कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सारी जगह पर हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है, ठीक है। झारखंड में मिलता है ज़्यादातर, झारखंड उड़ीसा में, हर जगह मिलता है, लेकिन झारखंड उड़ीसा में ज़्यादातर बोला जाता है कि यहाँ पे मिलता है। बक्साइट कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये यहाँ इन जगह पे यहाँ पे मिलता है बक्साइट। मीका कहाँ मिलता है? इंडिया जो है ना वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है मीका का, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। इंडिया के बारे में मैं जो भी कह रहा हूँ ना उसको मतलब 100% नहीं, लेकिन कोशिश करना कि 70-80% आपको याद रहे। तो मीका का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। कहाँ मिलता है ये? बिहार, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन सारी जगह पे मीका मिलता है। कॉपर कहाँ पे उत्पादन होता है? कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारी जगह पे कॉपर मिलता है। कॉपर यानी तांबा। मैग्नीज कहाँ मिलता है? मैग्नीज मिलता है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो ये सारी जगह पे मैग्नीज मिलता है। देखो कुछ एक आध ऐसी जगह है ना जो कॉमन है। महाराष्ट्र देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे है महाराष्ट्र। दोबारा कहाँ गया महाराष्ट्र? सॉरी, ये रहा महाराष्ट्र मैग्नीज में, तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह जैसे आंध्र प्रदेश है तो कॉमन है। तो आपको अगर कुछ याद ना आए ना, जैसे सपोज आप लिखने बैठो और आपको कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे आप देखो झारखंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हर जगह कॉमन जा रहा है। देखो यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन जा रहा है। तो आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा ना, तो कुछ ऐसी जगह पे आप मतलब अगर आया है पेपर में और आपको लिखना ही है तो ये कॉमन 2-4 नाम याद कर लेना, ये आप चिपका सकते हो हर जगह, तो ऐसा हो सकता है। तो मैग्नीज कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में मैग्नीज मिलता है। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन जगह पे लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन देखो एक मेटेलिक नहीं होता, नॉन मेटेलिक होता है, हमने इससे पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ है। तो नॉन मेटेलिक कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड कोलर यानी कि कर्नाटका। कोलर का मतलब पता है क्या है? आपने KGF मूवी देखी होगी, KGF सही में एक खदान था गोल्ड का, कोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड कहते हैं हम इसको मेनली। तो ये सही में एक खदान था। ये कोई मतलब थोड़ा सा तो देखो फिक्शन है, मूवी दिखा रखी है तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में सही में वहाँ पे ऐसे मौत हुई थी बहुत सारे लोगों की, एकदम से बंद कर दिया गया था। तो सही में एक गोल्ड फील्ड था। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपको इसके बारे में दिख जाएगी। नाउ साल्ट मतलब नमक। इंडिया इज़ वन ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि नमक का प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा इंडिया करता है, एक्सपोर्ट भी मैक्सिमम इंडिया ही करता है। इट इज़ obtained फ्रॉम सी, लेक एंड रॉक्स। देखो पत्थर से, पानी से, समुंदर से, इन सारी चीज़ों से नमक हमें मिल जाता है, हम छान लेते हैं उसको, ठीक है, हमारे पास काफ़ी ताकत है तो हम छान लेते हैं तो मिल जाता है हमें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके बाद के टॉपिक जितने भी बचते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्या नहीं आया है। अगर आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप पहले हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही देना।